आप देख रहे हैं राज समाचार हासी। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उनका प्रॉपर स्वस्थ रहेंगे तो सही खबर भेजेंगे। आपके हाँ अच्छा फिलहाल से बताया काफी टाइम हो गया आप रूटीन में कराते थे तो नहीं, तो मैंने तो अभी ट्रेडिशनल ले लिए खाने के बाद खाली पेट हुआ है। तो आप बिल्कुल कहते हो खाली पेट आएगा खाली में रख सकते हैं जो उसमें चलो ब्लड शुगर चेक कर दो। हाँ के बाद जो टेस्ट कर सको वो कर दो। सर जी बस जी क्या हाल है? उठी बंद करना के गाने सुनते रहते हैं। अच्छा आप भी पूरी इंस्पिरेशन तो आप ही देखते हो। रेस्ट हाउस में खड़े हो गए, रोड पर खड़े हो गए, भेज दिया ना। लेना जी कौन बहुत कीमती है। थोड़ा बंद ग्राम हो रहे एंटीसेप्टिक है ठीक है एंटीसेप्टिक है। एज होगी 62 पता है ना सारा पूरी कैरी में है। हो गया। थैंक यू। तो ठीक है, नजदीक का ही है। नेत्र विशेषज्ञ बड़े यंग एंड डायनामिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। कैबिनेट मंत्री के पद को सुशोभित करने वाले रणवीर गंगवा जी, छोटे भाई पूर्व में हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे सतवीर वर्मा जी, हमारे डीपीआरओ साहब, एपीआरओ साहब, प्रेस क्लब के प्रधान सैनी साहब तथा सभी प्रेस के पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज बड़ी खुशी है। गंगवा जी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा कहूंगा। हमें जिला परिषद में साथ रहने का मौका मिला था, शायद गंगवा जी को याद होगी मेरी बात। जब ये सदन में अपनी बात रख रहे थे, तरीके से हम बाहर निकले, मैंने कहा गंगवा जी आप में जो जज्बा है, आप में जो जोश है, आप एक दिन बहुत बड़े ऊंचे पद पर जाएंगे। ये मैंने इस हाल में जिला परिषद हिंदी प्रेस डे के उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित इस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय सैनी साहब, साथ में आए हरियाणा सरकार में पूर्व मेरे चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, मेरे बहुत पुराने मित्र
और हमेशा आपके बीच में रहने वाले पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव जी, प्रेस के सभी साथी, बुकरा जी, यादव जी, सैनी साहब, सारे ही हैं, गुंगवाड़ी जी बैठे हैं, हमारे जो डीपीआरओ साहब और सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित प्रेस के साथीगण, और आज क्योंकि हेल्थ चेकअप के लिए प्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, इसलिए परिवार के सदस्य भी आए हुए हैं, सभी यहाँ उपस्थित माताएं बहनें। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय बुकरा जी का विशेष तौर से कि इन्होंने कहा कि हम प्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और हंसी प्रेस क्लब में आपको पहुंचना है, तो मैं जरूर आऊंगा। पहले 11 बजे का समय दिया था, लेकिन क्योंकि 11 बजे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, तो प्रोग्राम हमने रखा हुआ है बैठ के सुनने का कार्यकर्ताओं के साथ, इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी आऊंगा 10 बजे। और आज क्योंकि प्रेस के जो लोग हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर प्रेस को चौथा स्तंभ माना गया है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस। और जहां लोग लोकतंत्र में अपनी सरकार को करके भेजते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि हमारे काम हो, फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है, कहीं अगर सरकार काम में कोई कोताही रहती है, तो प्रेस के लोग हैं उसको प्रमुखता से उठाने का काम करते हैं और सरकार के संज्ञान में लाने का काम करते हैं। इसलिए आप से भी जिस तरीके से लोग उम्मीद करते हैं सरकार से काम करवाने की, कोई समस्याएं होती है तो आप प्रेस से भी उम्मीद करते हैं कि हमारी सही तरीके से जो है ये बात उठाने का काम करेंगे, सरकार के संज्ञान में आएगी, प्रशासन के संज्ञान के अंदर आएगी, तो काम हमारे होंगे। और जिस तरीके से राज्यपाल जी ने कहा कि यहाँ के जो प्रेस के साथी हैं, मेरा भी बहुत पुराना नाता आप लोगों से रहा है, जब से राजनीति में प्रवेश किया तब से ही बहुत ही स्पष्ट तौर पे निर्भीक तरीके से लिखने का काम करते हैं। और लोकतंत्र के अंदर संबंध अपनी जगह होते हैं, एक दूसरे के संबंध हो सकते हैं, एक दूसरे से किसी से अच्छे संबंध ना भी हो सकते हैं किसी से, लेकिन पत्रकार जो है अपनी बात सही तरीके से रखता है तो लोगों का भी विश्वास बढ़ता है और सही मायने में वो लोगों के साथ न्याय तभी माना जाएगा जब वो बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के अपनी बात जो रखने का काम करता है, चाहे सरकार के पक्ष की ओर से खिलाफ की हो, स्पष्ट बात अगर रखता है तो लोगों के अंदर भी एक विश्वास बढ़ता है। और मैं तो कहूंगा कि आप बहुत बड़े हमारे सहयोगी हो सरकार में होने के नाते में कह रहा हूं, क्योंकि कोई बात अगर होती है तो लोगों की बात है, लोगों की बात आपके माध्यम से भी बहुत सी हमें पता चलती है, जिसपे हमें काम करने का जो है वो मौका मिलता है। और आज का समय तो सोशल मीडिया का जमाना है, प्रेस का जमाना है, तुरंत समाचार पहुंचते हैं। अभी बंसल जी बात कर रहे थे कि 1826 के अंदर जिस तरीके से कलकत्ता में पहले एक शुरुआत हुई अखबार में है, 200 वर्ष पहले 1826 को 200 वर्ष हो गए, उसमें जो शुरुआत हुई हमें उनको भी नमन करना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने एक शुरुआत की होगी। आज कोई अखबार चलाना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी उस समय में जब एक शुरुआत की होगी, ना कोई विज्ञापन आ सकते उस टाइम, ना कोई और आ सकता, ना कोई संसाधन थे, फिर भी उन्होंने इस बात की शुरुआत करने का काम किया। मैं जहां तक मैंने एक जगह पढ़ा था कि उन्होंने नारद जी की फोटो उसके ऊपर लगाने का काम किया था, क्योंकि नारद जी जो है वो सूचना का तंत्र माना जाता है, जहां भी ब्रह्मांड के पहले